जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे 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 सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। संगत जी, गुरु जी का वचन है कि मेरे को मानो, मेरे से मांगो मत। वो इसलिए नहीं है कि मतलब वो ऐसा नहीं चाहते कि मुझसे कुछ मांगो मत, क्योंकि संगत जी गुरु जी को हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमारे दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ, सुख दुख सब पता है संगत जी। लेकिन गुरु जी ने भी हमसे हमारे कर्म कटवाने हैं, तो वो भी अपने हिसाब से ही हमें चलाएंगे। क्योंकि संगत जी देखो, अगर हम कुछ मांगते हैं तो हम तो सिर्फ वही मांगेंगे जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होंगे, जिस चीज़ में हमें लगा कि हाँ इसमें तो हमारी ऐश है। नहीं संगत जी, वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। गुरु जी को पता है, गुरु जी ही जानते हैं कि हमारी ऐश किसके अंदर है। गुरु जी हमारी सच में ऐश करवाते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हमें गुरु जी के कहे अनुसार चलना पड़ता है। देखो संगत जी, जब हम गुरु जी का, हम भी आजकल हम ह्यूमन होकर, एक इंसान होकर एक भगवान की परीक्षा लेते हैं। हम बोलते हैं गुरु जी आप ये करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे भाई आप गुरु जी हैं। और गुरु जी वो करके भी दिखाते हैं, आपको वो चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। लेकिन जब वो हमें पूछते हैं, वो जब हमसे हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम भी मेरे भक्त हो कि नहीं हो, तब हम क्यों डगमगा जाते हैं, तब हम क्यों नहीं स्टिक रहते उस चीज़ के ऊपर। इसलिए संगत जी, वैसे भी कभी भी गुरु जी से कुछ भी मत मांगो, बस सिर्फ मांगना तो ये मांगो, गुरु जी हमें अपने आप से कभी भी दूर मत करना। जो भी चीज़ हो, जैसी हो, जिस राह पर आपने चलाना है हमें चलाओ, लेकिन उस पे चलने की भी शक्ति हमें आप ही ने ही देनी है। वो भी हाथ पकड़ के आपने वो रास्ता हमें वही पार लगवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ, मेरी एक फ्रेंड के जरिए। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद एक दिन मैं सोई हुई थी। उस टाइम मुझे ड्रीम आया। मैं अपने छोटे बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। गुरुजी ने मुझे सपने में बाबा के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं उसके दिमाग के लिए एक दवाई देता हूँ। संगत जी, उन्होंने मुझे एक दवाई का नाम भी बताया। तो ड्रीम में मुझे मेरा बेटा भी साथ में ही दिखा। मैं उसे बोलती हूँ कि मुझे तो ऐसा याद नहीं रहेगा इस दवाई का नाम। अपने बेटे को बोलती हूँ कि अपना पेन और एक पेज दे दो, तो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद संगत जी, इतने में ही मेरा वो सपना जो है वो टूट जाता है और मैं उसमें उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि क्या बताया होगा गुरुजी ने, क्या कहा होगा गुरुजी ने। उसके बाद उसी दिन शाम को मेरा बेटा मुझे मेरा फ़ोन लेता है और कहता है कि एक प्रोजेक्ट
आउट के लिए एक फ़ोटो डाउनलोड करता हूँ, प्रिंट आउट निकालने के लिए वो फ़ोटो डाउनलोड करता है संगत जी। और उन फ़ोटो के साथ साथ मुझे गुरुजी, शिव जी का मंत्र भी और गुलाब के फूल वाला एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी डाउनलोड हो जाता है। तो दोनों उसने मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किए, गुरुजी का मंत्र जाप भी और वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी, गुलाब के फूलों वाला भी। और संगत जी अलग अलग संगत जी मतलब कंटेंट्स थे और व्हाट्सएप पर अलग अलग ऐसे ग्रुप में बाकी ग्रुप्स से बाकी सब छोड़कर गुरुजी की महिमा संगत जी अपरंपार है। और कि मतलब कैसे क्या करते हैं, बाकी कोई भी मैसेज डाउनलोड नहीं हो रहा था। यही दोनों संगत जी मैसेज जो थे प्रोजेक्ट की फाइल में फाइल के साथ डाउनलोड हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, उस टाइम में उस मंत्र का जाप भी करती हूँ। उसके बाद अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। गुरुजी कैसे हमें क्या बताते हैं वो वही जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे परिवार का ख्याल मैं खुद रखूँगा। और गुरुपुरब से एक दिन पहले संगत जी मैंने जल प्रसाद रखना भी शुरू किया है। और तब से संगत जी हम सब सुबह प्रसाद लेते हैं। और गुरुपुरब से एक दिन पहले और मैं और मेरे अंकल मार्केट गए। जाने से पहले मैंने बोला गुरुजी आप भी हमारे साथ रहना, मार्केट नज़दीक है। हम पैदल मार्केट गए और घर से थोड़ी दूर एक बटरफ्लाई मेरे ऊपर संगत जी उड़ी और मेरे अंकल मुझसे आगे निकल गए थे। थोड़ी देर बाद जब हम साथ चले तो संगत जी बटरफ्लाई जाने कहाँ से निकली और हम दोनों के आगे से होती हुई गई, उड़ी। थोड़ी देर बाद जब हम पहुँचने ही वाले थे तो उसी कलर की बटरफ्लाई हमारे ऊपर से उड़ी। उसके बाद संगत जी हम मार्केट पहुँचे, सामान खरीदा और वापस पैदल आए। रास्ते में तो संगत जी बटरफ्लाई कहीं नहीं दिखाई दी। मैं देखती रही। जब मैं उसी जगह जहाँ शुरू में मुझे वो बटरफ्लाई दिखाई थी तो वहाँ पहुँची। और तो पहले मुझे उसके बाद 2 बटरफ्लाई साथ में दिखी। आती बार भी 3 और जाती बार भी संगत जी 3 बटरफ्लाईज मुझे दिखाई दी थी। गुरुजी कैसे हमारे अंग संग रहते न संगत जी, इस चीज़ से हमें पता चलता है। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि मैं गुरुपुरब वाले दिन का है। बेटा और अंकल माता के मंदिर गए थे और गाड़ी पार्किंग में लगाकर फिर हम पैदल मंदिर गए। और वापस आते हुए मैंने अंकल से बोला कि बेटे और मुझे कुछ सामान लेना था, वो लिया। अंकल ने बोला कि कुछ खा लेते हैं। फिर जाते हुए वहाँ पर रास्ते में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर लंगर था। अंकल बोले कि चलो कुछ खा लेते हैं, पर लंगर के वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। फिर हम थोड़ी आगे निकल गए। फिर साथ के एक शॉप से हमने कुछ सामान लिया। फिर जब हम निकल रहे थे तो मेरे अंकल बोले कि लंगर से कुछ ले लेते हैं। उसी टाइम संगत जी रश काफ़ी कम हो गया था। फिर अंकल ने दूध जलेबी का लंगर संगत जी मिल रहा था वो लाया। और बेटे ने तो नहीं लिया पर मैंने और अंकल ने लिया। किसी गुरुजी ने संगत जी हमें लंगर प्रसाद भी चखा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसी दिन शाम को संगत जी मेरे अंकल घर पर नहीं थे और मेरा बेटा भी संगत जी टीवी ही देख रहे थे। और उसी शाम को मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और एक बार मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुझे भी कोई फ्रेग्रेंस आ रही है क्या? तो बोला हाँ मुझे भी आ रही है। ऐसे लगातार नहीं आ रही थी, कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, कभी कभी आ रही थी। उसके बाद संगत जी मैं किचन में खाना बनाने चले गई। आजकल मैं सुबह शाम जब भी खाना बनाती हूँ संगत जी, गुरुजी को भोग लगाकर ही हम खाना खाते हैं।
फिर मैंने सोचा कि गुरुजी के लिए ना खीर बना लेती हूँ और मैं चपाती भी बना लूँगी। फिर पूजा की और गुरुजी को भोग लगाया। फिर हमने खाना खाया। उसके बाद मुझे वैसी खुशबू नहीं आई। फिर उसी रात लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली और मैं वॉशरूम गई। उसके बाद संगत जी जब मैं लेटी तो मुझे पता नहीं बहुत बेचैनी हुई। अब मैं लेफ्ट साइड मेरे उसके बाद छाती में दर्द और धड़कन तेज हुई। उसके बाद संगत जी मुझे लगातार वही गुरुजी की खुशबू आती रही। फिर मुझे नहीं पता कि क्या मेरे दिमाग में आया और क्या नहीं आया कि मैं सत्संग सुन लेती हूँ। और वो भी गुरुजी ने संगत जी मेरे दिमाग में डाला था। फिर मैंने उस सत्संग में मैंने वही सुना। मेरी छाती में दर्द हो रहा था। सत्संग सुनने तक मुझे खुशबू आती रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं चला कि वो छाती का दर्द भी खत्म हो गया। गुरुजी कैसे हमारे कष्ट टाल देते हैं ना संगत जी, हमें खुद नहीं पता चलता। एक सत्संग और याद आ रहा है संगत जी। ये तब की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था। उस दिन मुझे शाम को वैसा ही दर्द हो रहा था और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी। तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और वो दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। ये भी गुरुजी से जुड़ने के थोड़े टाइम बाद का ही है। मुझे ड्रीम आया, गुरुजी मुझे फिजिकल फॉर्म में टीवी में दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बस इतना याद है कि उन्होंने बोला सत्संग सत्संग सत्संग। बस इतना ही याद है। फिर मैं सोचती रही कि ये क्या बोला होगा। मुझे क्या लगा है कि सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे होंगे या क्या चीज़ है। शायद उस टाइम में सत्संग उतने ज़्यादा नहीं सुनती थी तो इसलिए बोला है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं सोचते रही थी कि क्या बताया होगा। फिर मैंने एक बार सत्संग में सुना कि जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो हमें सत्संग सुनना चाहिए। तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने संगत जी उस दिन मुझे सत्संग सुनने के लिए कह रहे थे। मुझे सत्संग में भी कुछ बातें समझ में नहीं आती, माफ़ करना गुरुजी, आपकी बहुत नासमझ बेटी हूँ। तो बस मुझे गुरुजी संगत जी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है इसी प्लेटफॉर्म पर और ये मेरा दूसरा सत्संग है। कुछ सत्संग रह गए हैं या उस टाइम गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। पर 7 दिसंबर को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा काम नहीं बन रहा है तो सत्संग शेयर नहीं कर रही ना, इसीलिए गुरुवार तक अपना सत्संग शेयर करना। माफ़ करना गुरुजी, मैंने मन में सोचा था कि गुरुवार को 7 दिसंबर को मैसेज शेयर करूंगी। तो इसी दिन मुझे सुबह 4 बजे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैं अपने पहले सत्संग में मैंने बताया है कि मैंने अमृत वेला करना भी शुरू किया है। मैं सुबह चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। जो भी सुबह, दिन और रात में खाना बनाती हूँ, पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ। गुरुजी 7 दिसंबर सुबह से मुझे गुरुजी का संगत जी फ्रेग्रेंस आ रही थी और फिर दिन में जिस रूप में संगत जी मैं अमृत वेला करती हूँ वहाँ पर भी मुझे वही फ्रेग्रेंस आने लगी। 6 दिसंबर को मुझे मैसेज आया था कि कढ़ी चावल दा भोग लगा। फिर संगत जी कढ़ी चावल मैंने कढ़ी चावल बनाते उंदा सवेरे चपाती को उसको भोग लगा। तो बनाने के लिए बोला तो सुबह चपाती का भोग लगाया और दिन में कढ़ी चावल बनाए। उसके बाद संगत जी गुरुजी का मुझे बाद में गुरुजी को मैंने भोग लगाया। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक वो फ्रेग्रेंस रही। उसके बाद नहीं आई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैं जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। हमारी कुल देवी जगदम्बा जी हैं। शिव महापुराण पढ़ने का भी मुझे मैसेज आया है और मैं अपने फ़ोन में ही संगत जी शिव महापुराण सुनती हूँ। अभी पूरा नहीं सुना है। अभी यही आज्ञा हो रही है कि गुरुजी आगे भी जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी।
और गुरुजी से जुड़ने के बाद तो हर रोज़ ही एक सत्संग हो रहे हैं। मैंने अपने अंकल और अपनी दोनों बेटी की डोर गुरुजी को सौंप दी है। जिस राह पर भी वो हमें चलाना चाहेंगे, उसी रास्ते पर हम चलना चाहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी ऐसी ही कृपा मेरे घर पर बनाए रखना और अपनी संगत पर भी बनाए रखना। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना और गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। जिस तरह से आपने सत्संग भेजा, बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे प्यारी सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुजी, मेरे महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद। बस मुझे इतना पता है कि मैं किसी के घर में काम करती थी और वो संगत जी गुरुजी की संगत थे। मैं उनको भाभी बुलाती थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। मैं अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती थी। और संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं। जो मेरा छोटा बेटा है इस वक्त संगत जी 4 या 5 महीने का था। वो शाम होते ही वो रोने लग जाता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई काफ़ी दिखाया उसको, दवाई खा के खिलाई उसको, लेकिन फिर से वह वैसे ही हो जाता था। थोड़ी देर बाद फिर रोने लग जाता था। मैं परेशान हो गई थी। फिर मैं एक पंडित के पास गई। पंडित को बताया तो पंडित ने कहा कि तुम्हारे ना लड़का जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसके पेट में ऐसे ही दर्द रहेगा और आपको थोड़ा इसके लिए दान करना पड़ेगा। तो संगत जी, उसने मुझे खर्चा बहुत ज़्यादा बता दिया। उसके बाद जब काम पे गई, मेरी भाभी ने मुझसे पूछा कि तेरा लड़का कैसा है। मैंने कहा कि भाभी बस ऐसा ही है। फिर मैं अपने काम करने लग गई। तभी भाभी मेरे पास आए और कहने लगे कि रिंकी, मैंने ना तुझसे एक बात करनी है, तो तुझे उस बात पर बस विश्वास करना है और विश्वास करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू जब भी कोई परेशानी में या कोई दिक्कत, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो किसी भी तरह से परेशान हो, तूने बस शुक्राना करना है। मुझे उन्होंने संगत जी गुरुजी के बारे में नहीं बताया। मैं उनकी बात पर मैंने कहा कि ठीक है भाभी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैं ना शुक्राना किया। शुक्राना मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को शुक्राना करना है। मैं बचपन से संगत जी शिव जी को और माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं अपने शिव जी को पिताजी कहती हूँ और मैंने कहा है कि पिता महादेव, मुझे नहीं पता कि शुक्राना किसका करना है, मुझे नहीं पता।
और मैं अपने भगवान को ही शुक्राना करने लगी कि मेरे बच्चे को, प्लीज़ भगवान जी मेरे बच्चे को ना ठीक कर दो। शुक्राना करने से ही मेरा बेटा संगत जी ठीक रहने लगा और वो पेट का दर्द नहीं हुआ उसके बाद। उसके बाद संगत जी मेरी जॉब कहीं और लग गई। ये जॉब भी मुझे गुरुजी का ही, संगत जी जो ये थी गुरुजी की ही मेहर है। संगत जी पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था और फिर जॉब लगने के बाद मैंने फ़ोन लिया। फिर एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। तभी मुझे याद आया कि मैंने इनको उन भाभी के घर में देखा है। मैंने गुरुजी के स्वरूप से कहा कि मैं तो शिवजी को मानती हूँ। तभी मुझे मैसेज आया कि कुड़िए मुझे तेरे शिव ने ही भेजा है, और गुरुजी के साथ शिवलिंग भी बना हुआ था। मैंने गुरुजी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मतलब मांगोगे नहीं संगत जी, मानोगे नहीं संगत जी, मुझे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, मुझे जवाब मिले, हर चीज़ का जवाब मिला, हर क्वेश्चन का जवाब मिला। तभी मैंने उन भाभी को फ़ोन किया और उसने पूछा, भाभी जी आपके घर में जो फ़ोटो लगी है, सॉरी संगत जी मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उसको स्वरूप कहते हैं। मैंने उनको यही पूछा कि भाभी जी जो फ़ोटो लगी है उनको गुरुजी कहते हैं। तभी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सारी बात बताई, सब कुछ कहा। देखो संगत जी, गुरुजी की महिमा कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। गुरुजी अपनी संगत को किसी न किसी तरीके से संगत जी जोड़ ही लेते हैं। यानी गुरुजी सच में है ही, गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं। सब पर अपनी महिमा बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी महिमा बनाए रखना। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने सत्संग कैसे लिखा है, क्या कहा है, बस मेरे गुरु महादेव की कृपा से की कृपा है जो कि मैं ये अपना सत्संग लिख रही हूँ। और अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा, सो मच। कोई गलती हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग भेजा बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आपने हमें अपने चरण कमलों से लगाया। हम तो इस लायक भी नहीं थे गुरुजी, आपने तो हमें बहुत चीज़ों के लायक बनाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, जिन्हें हम इतनी करोड़ जनता में से, संगत जी इतने करोड़ों में से, मतलब हमें गुरुजी ने चुना है। हम लोग कितने लकी हैं जो गुरुजी के सत्संग सुन भी पा रहे हैं, सुना भी पा रहे हैं, हमें उनके मैसेजेस मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। सच में संगत जी ये मतलब कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि जो हम गुरुजी का नाम अपने मुंह से ले भी पा रहे हैं। सच में ये जो भी होता है संगत जी गुरुजी ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।